हेलो एवरीवन, सबको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर, आ रही है बात सर। ठीक यू है। आर ऑडिबल। हाँ साहब, साहबेज कुछ कुछ बात है क्या? कुछ पूछना है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही है, सही है, ऑडिबल हो। ठीक है, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक दर्शन बॉय नाम के हैं जो स्टूडेंट नए अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आई मीन ये बहुत सीनियर हैं हमसे, तो अभी प्रोजेक्ट में तो इनको भी डिजाइनिंग में मूव ऑन करना था, तो इसलिए हमारी क्लास ज्वाइन किए हैं। आज इसका फर्स्ट क्लास है। हाय दर्शन भाई, कैसे हो आप? हेलो। शायद है नहीं क्या, कोई नहीं। अनीश, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ यस सर, सर, आ आ रही रही है। है आ रही है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल ऑटो कैड का हमने बेसिकली बाउंड्री बॉल और कैसे इंपोर्ट करते हैं गूगल अर्थ से इमेज ऑटो कैड में, यहाँ तक हमने क्लास में सारा कवर किया था कल की क्लास में। तो आज हम उसके आगे सीखेंगे कि उसके बाद हम कौन कौन से पैरामीटर होता है जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं हम मॉड्यूल लेआउट बनाने के लिए, और डीसी कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए किसी प्लांट की, कि कितने हमारा प्लांट, कितने किलोवाट का प्लांट हमारे रूफ पे इजीली एडजस्ट हो जाएगा आराम से। कोई उसमें शैडो फ्री एरिया, किसी तरह का कोई शैडो क्रिएट नहीं होगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन शो है ना मेरी सबको? हाँ सर। ओके। तो मैं ऑटो कैड ओपन करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो लोकेशन है गूगल अर्थ पे, मैंने जो अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का लोकेशन जो भेजा था, आपने उस सबको गूगल अर्थ पे खोल रखा है? हाँ सर, गूगल अर्थ खुला हुआ है। हाँ, अपने सर लैपटॉप में गूगल अर्थ पे ये वाली लोकेशन सर्च करोगे तो कुछ हमें जो न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है उस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा सैटेलाइट व्यू है। आप देखोगे कि हमारे जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर भी देखो सोलर पैनल लगे हुए हैं। दिख रहा है ना ये? हाँ हाँ नितिन, सर। आवाज आ रही है ना? दिख रहा है ना ये हाँ सबको? ये सोलर पैनल हाँ लगे सर। हुए हैं। तो आज ये हमारा जो ये सोलर पैनल है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टीन शेड होता है, ये उसके ऊपर लगे हुए हैं। सारे टीन शेड कवर हो रखा है हमारे सोलर पैनल से। ये प्लेटफॉर्म के सारे टीन शेड है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5, कुछ इस टाइप का होगा। तो ये हमारे को आज जो लगाना है, हम जिस बिल्डिंग पे लगाएंगे वो सोलर जो प्लांट जिस पे हम लगाएंगे सोलर प्लांट, वो हम लगाएंगे रेलवे स्टेशन के आरसीसी रूफ पे, जो न्यू दिल्ली का आरसीसी रूफ है। तो ये है हमारा न्यू दिल्ली का आरसीसी रूफ। यहाँ तक क्लियर है? हमें पता चलेगा कि हमारा रेलवे स्टेशन है और ये हमारा आरसीसी रूफ है, ये एरिया। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, कुछ आइडिया जो हमने कल की क्लास में कवर किया था। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका जहाँ पे एक अपने को सेव लगाना इमेज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिस पे हमें, जिस रूप पे हमें इसका डिजाइनिंग करना होता है। तो हम सबसे पहले स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट कमांड क्या था, प्रिंट स्क्रीन कर लो, या फिर यहाँ पे लास्ट से थर्ड ऑप्शन पे सेव इमेज का एक ऑप्शन आता है, या तो है। सर एक क्वेश्चन, की सर एक क्वेश्चन है। क्या? ये जो गूगल अर्थ आप जो खोल रखे हैं, हाँ हाँ। ये ऐसा वाला जो क्रोम में आता है वो भी सेम है क्या, या फिर इसके लिए अलग से एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं? गूगल अर्थ से हमें मतलब इसका पुराने जो पुराने टाइम्स के फोटोज होते हैं, जैसे कि मुझे इस वाले अभी जो ये फोटो क्लिक किया, ये 6 जून में 2024 की फोटो है। अगर मुझे इसकी पुरानी फोटो दिखनी है, कुछ छत पे कुछ दिख नहीं रहा सही से, तो मैं इसको बैक में जा सकता हूँ। यानी ये अक्टूबर 2023 की फोटो है ये, जो सैटेलाइट व्यू ने कैप्चर करी है। तो जो सैटेलाइट होता है हमारा, जो वो हमारा 6 6 महीने पे एक पूरे अर्थ के एक जो रूप होते हैं उनका फोटो क्लिक करके अपने ऊपर सेव करके हम अपने सर्वर पे अपलोड कर देता है। तो अगर मुझे इस वाले फोटो में कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा छत पे कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं इसके पीछे वाली फोटो जो होती है उस पर भी जाके देख सकता हूँ कि मेरे को कुछ इस छत पे कुछ ऑब्स्टकल्स तो नहीं है, कुछ शैडो क्रिएट करने वाली जगह तो नहीं है। इसलिए हम गूगल अर्थ यूज करते हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे जो गूगल मैप है, आप उस पर अगर ये लोकेशन सर्च करोगे तो आप पुरानी फोटोज नहीं देख सकोगे। जो इस टाइम करंट फोटोज है, करंट स्टेटस है, वही देख पाओगे। तो सर ये जो गूगल अर्थ हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, हाँ हाँ। वो कोई और एप्लीकेशन है या फिर क्रोम में जो गूगल ये गूगल अर्थ है वो ये है?
आप कोई सा भी आप एप्लीकेशन देख सकते हो, लेकिन बट ये है कि हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं गूगल अर्थ करते हैं, क्योंकि बाकी अदर सॉफ्टवेयर से काफ़ी अच्छा है। और इसमें हमें क्लियरिटी हो जाती है कि हमारे जो रूट पे क्या क्या कुछ ऑब्स्टकल्स कुछ ऐसे तो नहीं है जो हमारे शैडो क्रिएट करेंगे। तो इसमें पुराने जो हम फोटोज देख के हम क्लियरिटी ला सकते हैं कि हमारे पास जो भी है ये रूफ हमारे पूरी तरह से कोई ऑब्स्टकल्स नहीं, क्लीन है। जैसे कि अलग अलग टाइम जोन की फोटो है, कोई दिसंबर की, कोई जनवरी की, दो कोई 2022 की है, 2023 की है। तो इससे हमारा एक पुराने जो फोटो होते हैं सारे गूगल अर्थ के सर्वर पर ही अपलोड होते हैं, गूगल अर्थ पे। हाँ सर। तो ठीक है तो फिर। और कुछ? कोई भी एप्लीकेशन ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, अगर आपको गूगल अर्थ का, इमेज अगर क्योंकि क्लियर वो दिखाई टाइम दे रहा टाइम है, से लेकिन सर्च आपको फिर किए। मेजरमेंट चाहिए होगी ना रूफ की, कि आपका रूफ कितना लंबा, उसका कितनी लेंथ है, उसकी कितनी विड्थ है, तो कौन से सॉफ्टवेयर से निकालोगे? आप कह रहे हो कि मुझे गूगल अर्थ पसंद नहीं है, मैं किसी और से इमेज लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि मुझे अगर इसकी लेंथ निकालनी है रूफ की, तो कैसे निकालोगे? क्या पॉसिबिलिटीज है? दूसरे सॉफ्टवेयर में ये लेंथ एक्यूरेट बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, इसकी कोई मतलब वो नहीं है। 100% एक्यूरेसी नहीं होती किसी अदर सॉफ्टवेयर की, लेकिन गूगल अर्थ की 100% एक्यूरेसी होती है कि आपका जो भी लेंथ और विड्थ है वो हमेशा एक्चुअली लेंथ और विड्थ आपका कैलकुलेट करके बताता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इसकी विड्थ नापूँ इस रूफ की, तो इसकी विड्थ है अभी लगभग 13 मीटर, 13.8 या 13.9 जो भी है। इसकी इतनी विड्थ है इसकी अभी। और इसकी अगर वही लेंथ नापूँ, तो लेंथ इसकी आएगी टोटल 61 मीटर। तो ये हमारा जो 61 मीटर और 13.8 मीटर है, ये हमारा 100% एक्यूरेसी है कि हमारा जो न्यू दिल्ली पे जो इस टाइम रेलवे स्टेशन है उसकी जो रूफ है वो 61 मीटर उसकी लेंथ है, और 13.8 मीटर उसकी विड्थ है। तो का है हमारे को एक्यूरेसी मिल जाता है, इसलिए हम इस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ताकि इसमें लेंथ विड्थ भी हमें क्लियर हो जाता है। प्लस में इसके जो पुराने फोटोज़ होते हैं सारे सर्वर पे अपलोड होते हैं, ताकि हमें कोई क्लियरिटी ना हो किसी ऑब्जेक्ट से, तो हम बैक में जाके कोई फोटो देख लेंगे तो इसके शैडो इसके ऊपर किसी तरह का ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो इसलिए हम गूगल अर्थ ज़्यादा यूज में लाते हैं। बाकी इसका कोई प्रोस्पेक्टर नहीं है। अगर आपको एक्चुअल मेजरमेंट करनी है कि आपके पास किसी भी रूफ की एक्चुअल डायमेंशन है, प्योर एक्यूरेट आपका लेंथ और विड्थ उसमें जाके मेजर कर रखे साइट पे जाके, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से जाके, जैसे गूगल मैप हो गया, या फिर इंडिया का भी एक है उसका मैप से आप उसका भी कोई भी एक आपका लोकेशन सर्च करके, आप खाली आपको फ़ोटो चाहिए उस एरिया की जिस पे हमें रूफ पे लगाना है। अगर आपने साइट सर्वे नहीं किया तो उसकी लेंथ और विड्थ हमें निकालनी होती है, तो गूगल अर्थ पे हमारी इसकी लेंथ और विड्थ भी हमारी निकल जाती है। इसलिए हम गूगल अर्थ मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। जैसे इसकी हमें लेंथ पता चल गई, विड्थ पता चल गई, और सॉफ्टवेयर में ट्राई करोगे तो उसकी लेंथ और विड्थ शायद ही कोई ऑप्शन बता पाए। ठीक है ना? हाँ सर, लेंथ ब्रेथ सर कैसे निकाल रहे हैं? लेंथ और विड्थ ये है कि अपना टूल है, मेजरमेंट टूल कहते हैं, जैसे रूलर। गूगल अर्थ आपने डाउनलोड कर रखा है? हाँ हाँ हाँ। गूगल अर्थ में आपने रूलर। डाउनलोड किया तो देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, ये शो एक रूलर का। दो तीन चार पाँच। स्केल होता है हाँ ना, सौ स्केल रूलर। का लोगो बना हुआ है, स्केल का। हाँ 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 हाँ, आगे सर। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ से आप मीटर, किलोमीटर, इंचज किस में आपको आपका मेजरमेंट चाहिए वो आप सेलेक्ट करके, फिर आपको जैसे मुझे मीटर में चाहिए तो मीटर सेलेक्ट करोगे तो एम आपको मीटर में बताएगा कि आपका ये 11, 12, 13 जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, आपका ये 13.7 मीटर का है। अगर आपको किलोमीटर में चाहिए तो आप किलोमीटर में करोगे तो 0.01, यानी ये आपका काफ़ी कम हो गया है। इसको मल्टी क्या हुआ? हाँ अभी तो आ रहा है, इसको चालू, चार्जिंग स्टार्ट है। आप किलोमीटर में मेजरमेंट करेंगे तो आप किलोमीटर में, इंचिस में करना है तो इंचिस में आ जाएगा, ये फिट में करना है फिट में आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम इसमें अपना यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक हाँ क्लियर हो सर। गया? हाँ सर। चलो ठीक है हाँ फिर। सर, मेरा क्लियर है। और किसी का कुछ डाउट?
हाँ साबिज, कुछ डाउट ऐसे टाइप का कुछ अभी तक का, कल के सेशन और आज का सेशन लेके? नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ दर्शन, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। यार आपसे हमने फर्स्ट टाइम में इंट्रोडक्शन पूछा, आप शायद थे नहीं, मीटिंग में कहीं बिजी थे। आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दिया, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? हमारे जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं नए नए, तो आपको थोड़ा इनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। हाँ, मेरा नाम दर्शन भोई है और मैं आईवी फॉक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोलर में उसमें डिप्टी मैनेजर का काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो सोलर डेवलपमेंट और सोलर एग्जीक्यूशन में है। तो मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम करता हूँ और मेरा बेसिक प्रोफाइल है लाइजनिंग और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, लैंड और लाइजनिंग में। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो ठीक है, हमने जो कल की क्लास में कवर किया था बेसिकली ऑटो कैड में हम गूगल अर्थ से कोई भी हमें रूफ पहले आइडेंटिफाई कैसे करनी होती है। जैसे कि कहीं हमें प्लांट लगाना है तो हमें पहले किलोवाट से हम इस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें जैसे कि किसी क्लाइंट के रूफ पे हमें लगाना होता है। तो बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें रूफ पे अगर लगाना है तो हमें कौन कौन से पैरामीटर डिटेल्स चाहिए होती है, हम कैसे कैसे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में क्या क्या करते हैं, वो सारा इसमें बता रहे थे। तो कल बेसिकली यही कवर हुआ था कि हम गूगल अर्थ पे अपनी लोकेशन कैसे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमें रूफ आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से रूफ पे हमें अपनी हमारी कौन सी रूफ है या फिर क्लाइंट की कौन सी रूफ है जिसमें हमें प्रपोज करना है अपना सोलर प्लांट। और उसके बाद जैसे ही रूफ आइडेंटिफाई हो जाती है उसके बाद हमें फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके हम ऑटोकैड पे आगे कौन कौन से उस पर लेआउट सब प्रिपेयर करते हैं। तो कल यहीं तक डिस्कशन होता है, उसके आगे आज हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसके आगे आज हम सीख रहे हैं। तो हम बेसिकली आज का जो क्लास में मैंने था, हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, हमें उसके ऊपर आज का जो हमारी क्लास है इसके ऊपर रहे कि हम इसके ऊपर मॉड्यूल लेआउट कैसे बनाते हैं। तो मॉड्यूल लेआउट्स के लिए हमें पहले सबसे पहले हमें रूफ आइडेंटिफाई करनी होती है। तो हमें रूफ ये मिल गई कि मुझे इसी रूफ पे लगाना है। फिर इसके बाद हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना होता है। स्क्रीनशॉट के लिए या तो आपके ऊपर गूगल अर्थ आपके ऊपर है तो आप उस पर देखिए, लास्ट से थर्ड कमांड होता है, शो इमेज का ऑप्शन आता है। उस पर क्लिक करके या तो आप इमेज वहाँ से सिलेक्ट करके किसी फोल्डर में सेव कर लें, या तो फिर सीधा आप इस प्रिंट स्क्रीन का एक कीबोर्ड में बटन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका उससे भी इमेज सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सेव इमेज कर लेता हूँ। आपकी सेव इमेज होगी डेस्कटॉप पे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब हम ऑटो कैड ओपन करेंगे। हमारा गूगल अर्थ का काम यहीं तक था कि हमें रूफ आइडेंटिफाई करके उसका स्क्रीन शॉट ले लेना है। अब हम ऑटो कैड ओपन कर रहे हैं, ऑटो कैड। ये हमारा ऑटो कैड का यूजर इंटरफेस होता है। अगर हमें पुराने प्रोजेक्ट हमने किसी पे काम किया है, अगर हम उसे अपडेट करना है, ऐसा हम उस पे उसी प्रोजेक्ट पे हमें कुछ काम करना है, तो हम यहाँ से अपना रिसेंट डॉक्यूमेंट यानी हमारी जो पुरानी फाइल होती है, हम वहाँ से उसमें चेक कर सकते हैं कि हमारी कोई किसी प्रोजेक्ट पे क्या क्या नाम से सेव है। अगर हमें न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू प्रोजेक्ट आपका रन हो जाएगा। ये हमारा ऑटो कैड का यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें हमारे ये सारे होते हैं कमांड्स बार होते हैं, टूल्स होते हैं सारे जो जो हम ड्राइंग में यूज करेंगे, जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल। लाइन और पॉलीलाइन बेसिकली कल मैंने समझाया था कि लाइन्स और पॉलीलाइंस में क्या डिफरेंस है। समझाया था कि कल मैंने लाइन्स और पॉलीलाइंस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली लाइन्स और पॉलीलाइंस दोनों सेम है। लाइन्स का मतलब होता है कि जो भी हम किसी लाइन्स के थ्रू ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका सिंगल पॉइंट पे सिंगल लाइन सेलेक्ट करेगा। जैसे कि मुझे ये लाइन सेलेक्ट करना है, तो सर मैं इसके सिंगल किसी भी पॉइंट पे मैं इसे टच करूंगा ग्रीन वाले को, तो आपको सिर्फ सिंगल लाइन ही। सर हाँ हाँ। सर रिकॉर्डिंग क्लास का देने वाले थे आप कल, तो
वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? क्योंकि आज फिर से शुरू से हो रहा है तो अब मिस नहीं होगा हाँ मैं आज ऐसा। भेज दूंगा आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। कल बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं रिकॉर्डिंग। था कवर, तो मैं उसमें बेसिकली कल सारे नए नए स्टूडेंट आए थे, तो उसमें कुछ ज़्यादा हाँ वो नहीं हुआ था, तो आज का मैं भेज दूंगा। आज मैं स्टार्टिंग से सब कुछ कवर हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग आपके पास मिल जाएगी। हाँ सर, वो रिकॉर्डिंग रहेगा ना तो एक बार बार देखने में अच्छा रहेगा अपने लिए, ठीक क्योंकि मेरा टेक्निकल सर। बैकग्राउंड कम है तो दिक्कत आएगा सर मेरा, इसलिए। ठीक है, आज का क्लास जो रिकॉर्डिंग होगा ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में अपडेट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लाइंस और पॉली लाइंस का जो डिफरेंस था ये था कि आपकी ठीक है लाइन सर। सिंगल पॉइंट पर सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन आपको बार बार हर एक लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। तो इसलिए लाइंस में हम ज़्यादा जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, कुछ भी अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो ज़्यादातर हम पॉली लाइंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो सिंगल हमारी ज्वाइंट रहती है। कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे तो कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट पे अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी लाइन जो भी ज्वाइंट है, ये सारी हमारी एक सिलेक्ट पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो आज का हमारा था, हम पहले सबसे पहले हमने इमेज सेव कर ली। अब इमेज सेव करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि ऑटोकैड में हमें इमेज इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने के लिए हम क्या, मैंने कल क्या बताया था, कुछ किसी को कुछ याद है? हाँ सर याद है। इंसर्ट में जा करके अटैचमेंट जो है, इंसर्ट अटैचमेंट में इंसर्ट जाके, में जाके अटैच में जाके, फिर जिस वहां से फोल्डर में फोटो हमारी ये फाइल कर सेव है, देंगे। जिस फोल्डर में हमारी फ़ोटो है, हम उस फोल्डर को चूज़ करके सिलेक्ट कर लेंगे अपनी फ़ोटो, और फिर इस पर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी फ़ोटो इंपोर्ट हो चुकी है ऑटोकैड में। अब इस पर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? सर यही दिक्कत आ रहा था आज कि वो लाइन जाता लाइन कहाँ के है थ्रू मार्किंग हटी। कौन सी लाइन कहाँ सर? जाता है? ये जो फोटो वहां से ये किए लाइव फाइल से, ये हाँ, फोटो पेस्ट होता कहाँ है ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। वो पेस्ट करने में दिक्कत आ रहा था, वो पता नहीं कहीं भी भाग जा रहा है। कहीं भी भग जा रहा है। देखो हाँ कुछ नहीं वो करना, कहीं भी पेस्ट हो जा रहा है, जहाँ इंसर्ट में जहाँ पेस्ट जाना होना है। वो एक्स और वाई किसी को एक्सिस ये के उधर प्रॉब्लम चला आई जा थी रहा क्या है, पीछे सेम? चला जा रहा है। और किसी को ये प्रॉब्लम सेम आई थी क्या, जैसे अभी आया है नीतीश को? नहीं हाय रजत, ज्वाइन हो गए यार? कुछ नहीं, आपके यहाँ जो स्पीकर थोड़ा सही होना चाहिए। सही है ना, आवाज़ आ रही है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं आई आवाज। मेरी आ रही है ना अभी? हाँ आज क्लियर है, कल से बेटर है। कल तो कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन आज काफ़ी कुछ हेलो। सही है। मेरी आवाज अभी आ रही है ना? हाँ हाँ, अभी क्लियर आ रही है। नहीं, मैं कंप्लेन नोट कर रही है यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ हेलो। हाँ हाँ, नहीं बताओ, आवाज़ आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर, जैसा आपने अभी किया मैंने भी वैसा ही किया, बस मेरा मेरा पिक दिख नहीं रहा है यहाँ। क्या नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है तो एकदम वही मैंने इंपोर्ट किया फोटो को, हाँ हाँ, एकदम साइज में छोटा सा चला जा रहा साइज में छोटा क्यों आएगा यार? देखो है। बताता हूँ। राइट साइड में चला जा रहा है। देखो कुछ नहीं करना, मैं स्टेप बता रहा हूँ क्या करना होता है। हमें माउस को पहले हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, फिर हम अटैच पे लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक कर लेंगे, तो हमारे फोल्डर पूछेंगे कौन से फोल्डर पर सेव करना है। हम चूज कर लेंगे हमारी जो इमेज है, उसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपको ओके मांगेगा कि जो आपका पाथ है XYZ आपका 0 0 0 होना चाहिए। तो हमारा 0 0 0 ले लेंगे, हमें ओरिजिन पे हमें फोटो अपना सेट यस सर। करना है। ओरिजिन पे हमारी फोटो सेट होगी, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये आपसे स्पेसिफाई इंसर्ट पॉइंट मांगेगा, यानी आपको एक पॉइंट यस देना सर। है कि जहाँ आपके आपकी फोटो इंसर्ट हो, यानी आपका 0 0 0 जो XYZ तीनों 0 0 0 हो। तो आपको कुछ नहीं करना, एक राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इमेज को थोड़ा बड़ा करना है। जैसे आप इमेज को बड़ा करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये फोटो है वो बड़ी दिखाई देगी। तो आपको फिर कुछ नहीं करना, राइट लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देना है। आप मुझे थोड़ा अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाना थोड़ा। मैं अपना स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करना नहीं, किसी किसको प्रॉब्लम आ रही है। हो गया सर। हो गया? अभी हो गया ना? हाँ नहीं, सभी हो गया ना, कि दोबारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम?
हाँ, तो जैसे हमारी फोटो इंपोर्ट हो हो गया जाएगी। सर, हो गया सर। मैंने क्लास सर फोन से ज्वाइन कर रखी है, हाँ हाँ, इसलिए। फोन पे ज्वाइन कर लो और अपना लैपटॉप में अपने साथ जो जो मेरी प्रैक्टिस को करते रहो। बाकी उसी टाइम डाउट भी क्लियर कर लो। बाकी मैं जो अगर कुछ डाउट रह जाता तो वो कल की क्लास में कवर कर लेंगे, आने वाली जो अगली क्लास होगी। यस सर, तो यस सर। ठीक है, अभी अपने इमेज इंपोर्ट हो गया। अब फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जिस हमें रूप पे निकाल लगाना होता है प्लांट, उस रूप पे हमें उस रूप पे हमें अपने को बाउंड्री वॉल क्रिएट करनी होती है। उसकी बाउंड्री क्रिएट करनी होती है कि हमारा रूफ की बाउंड्री वॉल कितनी है, उसका लेंथ और विड्थ कितना है। तो हमारा रूफ इस वाले पे है, तो हम इस पे पहले अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक, जो हमारे रूफ आइडेंटिफाई करेगी कि हमारी ये रूफ की बाउंड्री वॉल है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक हमारी बाउंड्री वॉल होगी। फिर अपने को क्या कौन सा कमांड बताया था, UCS। कल यूसीएस के बारे में थोड़ा कुछ बताया था आपको। यूसीएस क्या होता है? यूसीएस एक कमांड होता है जिससे कि हम अपना कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट लाइन। सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे इस लाइन के पैरेलली सारी लाइनें ड्रॉ करनी है इस छत की, तो यूसीएस एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और कहीं पे भी हम लाके लेफ्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर लो, अगर किसी का लैपटॉप में ऑटो कैड ओपन है तो। अपने को अगर किसी इस ऐसा तो है नहीं कि अगर ये छत है ये एक दूसरे के पैरेलल ही होगी। इसका ये वाला रूफ का साइड और ये वाला रूफ का साइड एक दूसरे के पैरेलल होगा, और ये वाला रूफ का साइड ये वाला रूफ का साइड एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो इसलिए हमें ये यूसीएस कमांड यूज करना पड़ता है, ताकि कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करे तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के थोड़ा पैरेलल हो, थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा मूवमेंट या फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना निकल लगे। इसलिए हम यूसीएस कमांड करते हैं। यूसीएस कमांड करने के बाद आपको इसकी बाउंड्री वॉल ड्रॉ करनी है। ये हमारी बाउंड्री वॉल हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये यूसीएस हाँ में सर। ऑटोमेटिक रेक्टेंगल बन जाता है क्या? नहीं नहीं, यूसीएस से फिर आप रेक्टेंगल जो कमांड है ना, हम्म। ये रेक्टेंगल कमांड है। आप यूसीएस सेलेक्ट कर लोगे ना, तो आप कुछ भी ड्रॉ करोगे ना तो इसी लाइन के पैरेलल ड्रॉ होगी। जैसे कि आपने रेक्टेंगल यहाँ पे भी ड्रॉ अच्छा करोगे, अच्छा। तो जैसे हमारा जो हमने यूसीएस सेलेक्ट किया है उसी लाइन के पैरेलल हमारा ये रेक्टेंगल भी ड्रॉ होगा, उसी लाइन के पैरेलल हमारा ये सर्कल भी ड्रॉ होगा, उसी लाइन के पैरेलल हमारा ये पॉलीलाइन भी ड्रॉ होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, यूसीएस का मतलब होता है आपको जो भी लाइन आपने ड्रॉ करी है, आपको पहले रूफ आइडेंटिफाई करनी होगी कि हमारी रूफ थोड़ी टेढ़ी है, ट्रू साउथ है कि नहीं है, हमारा थोड़ा ऊपर नीचे तो नहीं है। तो वो हमें पहले रूफ आइडेंटिफाई करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है बेसिकली। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे कि मैं अब दोबारा ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी टेढ़ी, पहले टेढ़ी ड्रॉ करी है क्योंकि मेरे को ये लाइन इसी रूफ के पैरेलल करना है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब अपने को यूसीएस लेना है, यूसीएस एंटर, यूसीएस एंटर या यूसीएस स्पेस। एंटर और स्पेस का दोनों का एक ही मतलब होता है, क्योंकि अगर किसी कमांड को आप एक्टिवेट करते हैं तो यूसीएस भी एंटर भी दबा सकते हैं और स्पेस भी दबा सकते हैं। दोनों का फंक्शन सेम है ऑटो कैड में, कि किसी कमांड को अगर एक्टिवेट करना होता है तो हमें एंटर या स्पेस दबा के उस कमांड को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम यूसीएस या स्पेस या एंटर कुछ भी दबा दो। फिर आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है यहाँ से, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल शेप में रूफ है, छत जो है हमारी रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल से फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट का जो हमें जहाँ से हमें रेक्टेंगल स्टार्ट करना है वो पॉइंट चूज करके एंड पॉइंट तक हम इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे जहाँ तक हमारी रूफ है। ये हमारे रूफ का एंडिंग पॉइंट है। तो हम यहाँ तक हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे ताकि सबको, किसी को कोई थर्ड पार्टी या कोई तीसरा बंदा देखे तो आपको समझ जाए, ये लाइन देखे कि ये रूफ की बाउंड्री वॉल है। तो बाउंड्री वॉल अगर इसकी मेरे को लाइन की थिकनेस बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, तो हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? कल मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। अगर मुझे किसी लाइन की थिकनेस या विड्थ बढ़ानी है तो हम क्यूपी करते हैं, क्यूपी यानी क्विक प्रॉपर्टी। ये कहीं आपके पास नोट्स है तो कहीं लिख लेना, ताकि आपको
क्यूपी कमांड का आपका बहुत टाइम यूज होगा, क्योंकि कुछ भी ड्राइंग बनाओगे, किसी चीज को, किसी लाइन को थोड़ी मोटी दिखानी है, किसी लाइन को थोड़ा हाईलाइट करना है, तो आपका क्यूपी कमांड ही यूज होगा। क्यूपी दबाने के बाद आप क्यूपी स्पेस या एंटर दबाएंगे तो आपका वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। आप उसको वहाँ पे ग्लोबल विड्थ बढ़ा दें, जो भी आपकी ग्लोबल क्यूपी विड्थ है। क्यूपी क्यूपी क्यूपी, क्यूपी कमांड। क्यूब प्रॉपर्टी क्यूपी। अगर किसी लाइन को हाईलाइट करना है, किसी लाइन को थोड़ा मोटा करके दिखाना है, उसकी विड्थ बढ़ानी है, तो हमें क्यूपी एंटर करना होता है, ताकि हमारी जो लाइन है वो बाकी लाइन से डिफरेंट दिखे, हमें पता चले कि हमारे ये बाउंड्री वॉल है। यहाँ तक हमारी बाउंड्री वॉल क्रिएट होगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके ऊपर जो शैडो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो इसके ऊपर शैडो है, या फिर किसी टाइप के ब्लॉक्स है, या फिर पानी की टंकी या वाटर टैंक, कुछ इस तरह का तो कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे की वजह से कि हमारे मॉडल्स के ऊपर शैडो क्रिएट हो। तो हमें यहाँ से रूफ, हमें पता है कि रूफ डिवाइडेड हो रहा है, बीच में कुछ ऐसी लाइनिंग सी है, यानी कुछ वॉल बना पड़ा है वॉल टाइप का, कि जिससे हम ये रूफ दोनों अलग अलग है, बीच में हमारा कुछ छोटा सा दीवार है, पैरापिट वॉल टाइप का कुछ है। हम यहाँ से इस लाइन ड्रॉ करके इसको फिर क्यूपी करके थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, इसकी विड्थ हम बढ़ा देंगे, ताकि हमें दिखे कि यहाँ से दो रूफ डिवाइडेड हो रही है, यानी यहाँ से रूफ कट रही है बीच में से। अब हमें और आइडेंटिफाई क्या करने की, हमें और इस छत पे क्या क्या दिख रहा है। इस छत पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक टाइप के कुछ रखे पड़े हैं, जो कि शैडो क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, कि हमारा शैडो है जो कहाँ तक आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट का एरिया कहाँ तक है। ये मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ये एरिया है जो हमारा ऑब्जेक्ट घेर रहा है, जो हमारा छत के ऊपर रखा है, ये इतना एरिया कवर कर रहा है। ये क्लियर हो गया। और भी इसकी जैसे हैं, तो इसके जैसे हम सीओ होता है कॉपी कमांड। किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे कुछ भी हमने शेप ड्रॉ किया है या किसी चीज़ को हमें कॉपी करना है ऑटो कैड में, तो हम सीओ एंटर दबाते हैं, तो वो चीज़ हमारी कॉपी हो जाती है। जैसे कि मुझे इस वाले रेक्टेंगल को, जो हमारा शेडो क्रिएट कर रहा है, इसको मुझे कॉपी करना है, तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा, फिर सीओ एंटर करोगे तो ये चीज़ हमारी अब कॉपी हो जाएगी। ठीक है। पहले कोई भी कमांड अगर हमें एक्टिवेट करना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना होता है, चाहे कॉपी करो, चाहे डिलीट करो, चाहे पेस्ट करो, चाहे लाइन ड्रॉ करो, चाहे उसे मूव करो, चाहे उसे हाईलाइट करो। पहले हमें उस वाले ऑब्जेक्ट को सर सेलेक्ट दिख करना नहीं होता है। रहा है। देख नहीं रहा? स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया क्या सर? यू हैव लॉस्ट द स्क्रीन कनेक्शन। सर हाँ हाँ, 1 मिनट, शायद तो नेटवर्क इशू थोड़ा, मैं भी कनेक्ट करता हूँ। अब स्क्रीन विजुअल है ना? बीच में सर बात ढेर सारा कट गया। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे कि हमें कोई कमांड एक्टिवेट करना है किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मुझे इसे मूव करना है, तो पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद एम एंटर, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव हो जाएगा। अगर मुझे इस लाइन को थोड़ा थिकनेस करना है, इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ानी है, तो पहले इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको मैं कमांड दूंगा। तो यहाँ तक इस बात से क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अगर हमें कमांड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें कोई कमांड लगाना है, तो पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर हमें उस पर कोई भी कमांड का, उस पर जो शॉर्टकट होता है, जैसे मुझे इसको कॉपी करना है तो CO एंटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कोई भी अगर कमांड एक्टिवेट करना है, तो पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर कोई कमांड जैसे हमें कॉपी करना है तो CO करके एंटर करके फिर हम वो ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। कमांड बिना आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए वो कोई भी कमांड काम नहीं करेगी, यानी कोई भी कमांड एक्टिवेट नहीं होगी। पहले हमें उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हमें मूव करना है, कॉपी करना है, या फिर डिलीट करना है। तो हम पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, फिर CO कॉपी। कॉपी करने के बाद हमें पूछेगा आप बेस पॉइंट बताओ जहाँ से उस ऑब्जेक्ट को उठाना चाहते हो। मतलब मुझे यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, मुझे किस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहता हूँ मैं। तो मैं इसको यहाँ से, मुझे अगर सेंटर से उठाना है तो सेंटर से सेलेक्ट करूँगा।
अगर मुझे इस पॉइंट से अगर मुझे इस पॉइंट से कॉपी करना है तो इस पॉइंट से सिलेक्ट करूंगा। तो ये मतलब ये बेस पॉइंट आपसे पूछेगा सिलेक्ट करने के लिए कि आप बेस पॉइंट बताओ कि आप कहाँ कौन से ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट से आप उठाना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो। तो आप में से मुझे यहाँ पे इसका कॉपी करना था तो मैंने इसको सीधा इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सी ओ कॉपी करके फिर मैंने इसका बेस पॉइंट चुना जहाँ से मुझे इसका उठाना है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने फर्स्ट पॉइंट इसका चूज करके मुझे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके लेके जानी है और फिर मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो यानी हमारे दूसरा ऑब्जेक्ट है जो हमारे शेडो क्रिएट करेगा। अगर हमें कुछ छोटा बड़ा करना है, जैसे कि ये थोड़ा एरिया ज़्यादा हो गया लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट छोटा सा है, तो हम इसको यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेंटर से उठा के किसी को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कुछ भी अब हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, कुछ भी शेप ड्रॉ की हो। मुझे इसको ये सेलेक्ट करना है। यूसीएस को बाद में सही करने के लिए क्या हुआ? यूसीएस को आप अभी यूसीएस पे वर्क कर रहे हो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, अगर उसको एक्स वाई में करना है तो कौन सी कमांड? वॉइस क्लियर नहीं आ रही सावेज, थोड़ा टाइप करके बताएंगे क्या कहना चाहते हैं यार, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। दिमाग खराब करके बैठे, थोड़ा बहुत चुप हो जाए। हाँ सावेज, कुछ डाउट था बताओ ना। यूसीएस नॉर्मल करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। यूसीएस अगर आपको पहले जैसा एक्सेस लेके आना है, पहले ही एक्स वाई जेड, तो आपको दोबारा यूसीएस से आपको यू सी एस एंटर, यूसीएस एंटर करके आपको एक्स फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका कहीं पे भी आप सिलेक्ट कर दोगे तो हमारा जो यूसीएस है नॉर्मल हो जाएगा। ये पहले जैसा हमारा काम करेगा, वो ड्रॉ नहीं होगी उसकी पैरेलल लाइन। अगर मुझे यूसेज चेंज करना है तो मुझे जिसके अकॉर्डिंग हम यूसेज चेंज करना चाहते हैं, आपको बार बार उसी के अकॉर्डिंग आपको यूसेज यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई जेड और एक्सिस, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पैरेलल करना पड़ेगा। अगर मुझे पहले जैसा अगर इसके 0 0 पे करना है तो यहाँ से हम यूसेज कमांड एक्टिवेट करके यहाँ से हम इस एक्स और वाई चूज कर सकते हैं। अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से हम यूसेज कमांड एक्टिव करके यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो पहले अगर नॉर्मल करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा नॉर्मल पहले जैसा कौन सा है। तो हमारा एक्स और वाई ये बिल्कुल 0 0 ओरिजिन पे है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी के पैरेलल नहीं है। तो हमें यहाँ से हमें अपने को एक्स और वाई जेड हमें यूसेज कमांड एक्टिवेट करके चूज करना है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ साहब, क्या? क्लियर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। तो ये हमारा यूसेस का था, ये इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये हमने रूफ बाउंड्री वॉल बना ली कि जो कि हमारा रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली का है। उसके बाद ही हम इसको शैडो ऑब्जेक्ट मार कर रहे हैं। क्या क्या शैडो ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे जहाँ पे हमें सोलर पैनल हम नहीं लगा सकते। तो अभी मैंने यूसेस चेंज कर दिया, तो इसलिए हमारा ये जो अभी लाइन ड्रॉ हो रही है, रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, वो हमारा इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन मुझे जो ऑब्जेक्ट शैडो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करनी है इस रूफ के पैरेलल करनी है, जो जैसा जिस जिस डायरेक्शन में हमारा रूफ है उसी डायरेक्शन में हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो हम मुझे अभी जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है इस रूफ के डायरेक्शन में पैरेलली करना है। तो मैं दोबारा यूसीएस कमांड एक्टिवेट करूंगा जैसे कि मेरा रूफ पैरेलल हो जाए। तो मैं इस पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूंगा, यूसीएस करने के बाद फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और फिर से हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक कर दिया तो ये हमारा बता रहा है कि आपका जो ये वाली लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन है आपकी वाई एक्सिस है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब फिर हम इसके बाद हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे जो रूफ की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये सारी लाइन पैरेलल ड्रॉ होगी। तो फिर मुझे ये वाली लाइन ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना था, ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। फिर मुझे ये वाला जो कुछ दो दिखाई दे रहा है रूफ टॉप से, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ है ऐसा मुमटे टाइप का, यहाँ पे कुछ रखा पड़ा है जो कि हमें इमेज में क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इतना है कि कुछ है। तो हम इस एरिया को टोटली मार्क कर लेंगे जहाँ तक हमें कुछ दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तक कुछ फैला हुआ है। हाँ,
शो मेजरमेंट करता के है। लेते हैं। ये एरिया हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद जो भी शैडो ऑब्जेक्ट है हम उसको मार्क करने के बाद हम उस पर फिर एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास सोलर जो हमारे पास शैडो फ्री एरिया है वो कितना अवेलेबल है। हमारे पास शैडो फ्री एरिया वो कितना अवेलेबल है। फिर हमारे पास जो शैडो फ्री एरिया रहेगा हम उसमें मॉड्यूल माउंट करना सीखेंगे कि हम अपना मॉड्यूल लगा कितना कैपेसिटी लगा सकते हैं। शैडो, फिर दूसरा हमारा शैडो है जो इस वाले रूप पे है, कुछ ब्लॉक टाइप का बना पड़ा फाउंडेशन जो कि हमें दिखाई दे रहा है। अब मुझे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर सी ओ कॉपी का कमांड दूंगा। कोई आया एडमिट हो गया। हाँ साहब, ये कुछ बताओ क्या डाउट है। क्या कर रहे हैं। हाँ साहब, ये कुछ डाउट है क्या आपका, बता नहीं रहे। मैंने लिंक के चैट बॉक्स में देखा, चैट बॉक्स में। यार आपकी बैकग्राउंड वॉइस भी आ रही साहब है, इसलिए थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा। नेटवर्क इशू हो सकता है, कट कट के आवाज़ आ रही है। और किसी को आवाज़ सुनाई दे रही है क्या, क्या कहना चाहता है, मतलब आवाज़ नहीं आ रही मेरे तक। चैट बॉक्स में डाले सहबेज अपने क्वेश्चन। चैट बॉक्स में डाला मैंने, चैट बॉक्स में। हाँ हाँ, एक मिनट। विदाउट मेजरमेंट रेक्टेंगल बना सकते हैं क्या ऑब्स्टेकल्स के लिए। नहीं नहीं, अभी हम मेजरमेंट हम जो रूफ हमारा एक्यूरेट है अभी हम उसको क्या कहते हैं स्केल करेंगे। स्केल करने का मैंने कल बताया था कि हम स्केल करना कल सीखेंगे। किसी रूफ की एक्चुअल लेंथ लेके आने में हमने जो फोटो इंपोर्ट करी है, जो हमने जेपीजी इंपोर्ट करी है किसी साइट की, जो हमने किया था इंपोर्ट वहाँ से इमेज, जो हमारी एक्चुअल डायमेंशन नहीं थी उसमें कुछ उसका हमेशा ओवर रहता है। तो हमें उसमें एक्चुअल अगर हमें जो रूफ की डायमेंशन है साइड पे अगर हमें उसके अकॉर्डिंग करना होता तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं। तो स्केल करना हम आज सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी रूफ को हम उसके एक्चुअल डायमेंशन में लेके आते हैं। तो जैसे जैसे हम एक्चुअल डायमेंशन में लेके आएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने जो मार्क किया हुआ है वो भी हमारा स्केल हो जाएगा, यानी वो भी उतने साइज में आ जाएगा जितना कि हमारा पहले हमारा रूफ पे अवेलेबल है, जो हमने रूफ स्केल किया हुआ है। तो फिर मैं आगे चलते हैं, उसको बताते हैं स्केल कमांड। हाँ, तो जैसे कि मैंने रूफ सेलेक्ट किया, ये हमने ऑब्जेक्ट कर दिया। पहले हम इस पे ऑब्जेक्ट मार्कअप कर लेंगे कि जो जो हमें ऑब्जेक्ट है वो क्लियर, जो जो शेडो क्रिएट करेंगे वो हम ऑब्जेक्ट पहले मार्क कर ले रहे हैं। मार्क करने के बाद जो इसकी रूफ की एक्चुअल डायमेंशन है हम उसके अकॉर्डिंग हम इस इमेज को सिलेक्ट स्केल करेंगे। तो पहले मैं मार्कअप कर लेता हूँ। मार्कअप करने के लिए अब सीधा सी ओ कॉपी करके पेस्ट करूँगा, क्योंकि सारे ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक टाइप के रेक्टेंगल है। तो मुझे सी ओ एंटर बेस पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ से मैं सारे पहले जो जो मुझे शेडो ऑब्जेक्ट है वो मैं पहले कॉपी कर ले रहा हूँ। ये है इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का। ये हमारे सारे फाउंडेशन जो शेडो क्रिएट, जो हम सैटेलाइट व्यू से देख रहे थे कि शैडो क्रिएट करेंगे वो हमने सारे मार्कअप कर लिए।
अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, हम स्केल करना सीखते हैं। स्केल कहने का मतलब है जो हमारी एक्चुअल जो हमारी डायमेंशन है, जो हमने गूगल अर्थ पे मेजर करी थी कि इसकी लेंथ 61 मीटर है और इसकी विड्थ हमारी 13 मीटर के आसपास है, हम उसके अकॉर्डिंग अब इसको स्केल करेंगे। तो स्केल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, पहले हमें गूगल अर्थ पे जाके इसकी मेजरमेंट चेक करनी होती है कि इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। तो मेजरमेंट के लिए मैंने बताया था कौन सा कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो गूगल अर्थ पे जाके हमें रूलर सेलेक्ट करना है। रूलर सेलेक्ट करने के बाद हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है कि कोई भी कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड देन एंटर द सेकंड पॉइंट। अगर मुझे फिट में नहीं करना, मीटर में करना है, तो हमने मीटर में सेलेक्ट कर लिया। पहले हमें इसका देख लेना है अपने को कि मीटर है कि किलोमीटर है कि क्या है। अगर मुझे मीटर में करना है तो मैं मीटर में सेलेक्ट करके इसको मैंने मेरी जो इसकी आ रही है विड्थ आ रही है 13.5, यानी 13.5 यानी 13.5 मीटर। तो मैं इस पे 13.5 का इसका एक लाइन ड्रॉ करूंगा। स्केल करना सिखा रहा हूँ, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है इसको हम स्केल कैसे कर रहे हैं। तो पहले मुझे यूसेस कमांड एक्टिवेट करना है, क्योंकि मुझे इसके लाइन एक 13.5 13.5 मीटर की इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, अगर मुझे सिर्फ 13.5 मीटर की एक्चुअल लेंथ में लेके आनी है। तो एक्चुअल लेंथ में लाने के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा 13.5 मीटर यानी 13.5 मीटर की। तो मेरा यूसेस कमांड एक्टिवेट है। ऑर्थो मोड ऑन कर लेना। ऑर्थो मोड का मतलब होता है कोई भी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होगी। अगर ऑर्थो मोड ऑफ रहा है, यानी ये स्ट्रेट लाइन वाला जो लोगो है, इसको हम ऑर्थो मोड कहते हैं। ऑर्थो मोड ऑन, ऑर्थो मोड ऑफ। ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तो हमारी कोई भी लाइन कहीं पे भी हम माउस लेके जाएंगे तो लाइन सीधी ड्रॉ होती है। लेकिन अगर ऑर्थो मोड ऑफ रहेगा तो हमारी जो माउस टेढ़ा लाइन बनेगी, टेढ़ी लाइन सीधी लाइन कभी नहीं बनेगी, वो टेढ़ी लाइन ही बनती है। हमें अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो ऑर्थो मोड ऑन कर लेना है। अगर हमें लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करनी, अगर हमें थोड़ी टेढ़ी या फिर किसी एंगल पे ड्रॉ करनी है, तो हमें ऑर्थो मोड ऑफ कर लेना है। तो मुझे अभी लाइन इसके पहले बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, तो मैं इसलिए इसको ऑर्थो मोड ऑन करके अब मुझे यहाँ पे क्या करना है 13.5, यानी मैं अभी में सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा सेलेक्ट है, जो यूनिट अभी सेलेक्ट है वो में है। अगर मुझे मीटर में करना है तो मुझे मीटर में काम करना पड़ेगा। तो मुझे अभी में करना चाहूँगा तो मेरे पास अभी ऑप्शन है को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी 13.5 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका टोटल जो वैल्यू निकलेगा में वो निकलेगा 13,500, 1350 जो में निकलेगा इस टाइम। तो मुझे 13,500 या 13 मीटर 500 यानी टोटल जो होगा 13.5 मीटर का ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी। एंटर। जैसे हमने एंटर किया हमारी लाइन ड्रॉ हुई है, ये 13.5 मीटर की है। यहाँ तक क्लियर है? आवाज आ रही है ना? यहाँ तक क्लियर है ना सबको कि हमें क्या करना होता है पहले? अगर किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को हमें स्केल करना होता है तो सबसे पहला क्या करना होता है, हमें उसके जो हमारा एक्चुअल लेंथ है साइड की, उसके अकॉर्डिंग हमें एक पहले लाइन ड्रॉ करनी होती है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम उसको स्केल कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने को क्या करना था, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। इसके स्टार्टिंग बेस पॉइंट पे अपने को जो हमारी ये जो लाइन है 13.5 मीटर की है, तो हम एक स्ट्रेट इसके पैरेलल लाइन 13.5 मीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये लाइन ड्रॉ होगी, एंटर दबाएंगे तो ये हमारी 13.5 मीटर की एक्चुअल लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें इस इमेज से बाहर निकाल के ले आना है उस लाइन को। जैसे ही हमारी यहाँ पे 13.5 मीटर खत्म हो रहा है, उसके बाद हम इस इमेज को हम बाहर लेके आ जाएंगे। इस वाली लाइन को बाहर ले आए। अब हमारे पास स्केल कमांड एक्टिवेट करना है। तो स्केल कमांड एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास क्या था, जिस चीज को हमें स्केल करना है पहले उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने का मतलब है पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ये हमारा मतलब सब कुछ सेलेक्ट हो गया है। अब फिर एस सी होता है स्केल कमांड एक्टिवेट करने का। एस सी एंटर। जैसे ही आप एंटर सेलेक्ट करोगे तो आपका स्केल कमांड एक्टिवेट हो गया। तो ये आपसे पूछ रहा है आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट यानी आप कौन से ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हैं, क्या चीज़ है जो आपको 13.5 मीटर की बनानी है। तो मुझे बेसिकली इस वाली लाइन को 13.5 मीटर की बनानी है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट देना है, फिर आपको यहाँ से सेकंड पॉइंट देना है। आर आर यानी रेफरेंस लेना होता है, आपको रेफरेंस लेना कि किसके रेफरेंस में आप एक स्केल करना चाहते हैं। तो आई एस सी, फिर एंटर, फिर आपको फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर आर दबा के रेफरेंस। आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये लाइन आपको आ जाएगी बिल्कुल छोटी सी 13.5। ये आपकी जो लाइन ड्रॉ हुई है 13.5 मीटर की है। आप चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, तो आप इसकी लेंथ पे यहाँ पे क्लिक करके
ये सबको दिखाई दे रहा है ना? विदाउट लाइन ये के भी हमारे हो जाते हैं क्या? विदाउट लाइन के भी हो जाते हैं स्केल का। वो अलाइन कमांड होता है, अलाइन भी कर सकते हैं। तो अभी अलाइन अपने को बाद में सीखेंगे। अलाइन मोस्टली हम नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट्स लाइन नहीं, कर मैं कह रहा हूँ विदाउट लाइन, विदाउट लाइन के भी हो जाता है स्केल अगर हम करते हैं। वो आपका एक्यूरेट नहीं होता। आप कर तो लोगे, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में करना बैठोगे, बाकी और जैसे अभी जिनको सोलर के बारे में आइडिया नहीं है तो उनको स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा ना। आप ऑटो कैड मतलब रन कर चुके हैं तो आपको एक्सपीरियंस है, तो आप कर लोगे, कमांड एक्टिवेट कर लोगे। लेकिन जिन्हें अभी ऑटो कैड जिन्हें फर्स्ट टाइम रन करना है, जिन्हें अभी कमांड्स के बारे में कुछ इतना आइडिया नहीं है, तो उनको बेसिक से स्टार्ट कराएंगे। अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट बताने लग जाओगे ना, तो फिर वो शॉर्टकट के पीछे रह जाएंगे। फिर वो आपको किसी ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा कि जो आप बना नहीं पाओगे, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो आप बेसिक से स्केल करने का प्रोसेस, हर एक चीज करने का प्रोसेस आपको 3 से 4 तरीके मिलेंगे। आपको स्केल करना है तो 3 से 4 तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। आपको अगर किसी कमांड को डिलीट करना है तो आप 3 से 4 तरीके जो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपको डिलीट करने के लिए आपके पास डिलीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे कमांड है, स्केल करने के लिए बहुत सारे कमांड है, कॉपी करने के लिए बहुत सारे कमांड है। तो कमांड से हमारे पास कोई भी चीज़ को करने के लिए 3 से 4 तरीके हैं, लेकिन आपको आपके ऊपर है कि आपको कौन सा तरीका इजी है, आप कौन से इजी में कौन से मेथड में आप कंफर्टेबल है, और कौन सा मेथड आपको जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होता है, कौन सा जल्दी से ऑब्जेक्ट आप जल्दी से आप कमांड सीख जाते हैं। तो बेसिकली इसका यही है कि आप जो स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, कितने को ये तरीका पसंद आएगा, कितने को किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए अलाइन का तरीका पसंद आएगा, कितने को हम डायरेक्ट हम उसको ऐसी हम ड्रॉ करेंगे। ऐसी करने के बाद वो मेजरमेंट मांगेगा, आपको कितना उसका अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये होता है कि आपको कौन सा तरीका परफेक्ट है, आपके कौन सा तरीके में आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सहवेज, यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है, ओके। तरीके बहुत सारे हैं एक चीज़ को, कमांड को एक्टिवेट करने के लिए, किसी चीज़ को स्केल करने के लिए, किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए, किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन वो है कि आप कंफर्टेबल किस में है, ये मेन है। मैं सारे तरीके बता दूंगा, लेकिन आपको जो सुटेबल रहेगा आप वो सारे तरीके से अपने हिसाब से करना। लेकिन मैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट करूँगा स्केल, तो मुझे ऐसे करना बेटर लगता है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी सही रहती है और इसमें ज़्यादा वो एक या दो एंटर में हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट स्केल हो जाता है। अलाइन करेंगे तो अलाइन में भी हो सकता है, और आप डायरेक्ट अगर उसमें डायरेक्ट आप लेंथ डालेंगे तो उससे भी हो सकता है। बस यही है कि आपके ऊपर सुटेबल है और कंफर्टेबल, और जल्दी कौन सा चीज़ सीख जाते हैं, और कोई इसमें वो नहीं है। तो मैं स्केल कर लिया इसको थोड़ा, इसका जो टेक्स्ट है, इसका डायमेंशन स्टाइल, इसको थोड़ा लार्जर कर देता हूँ। डायमेंशन स्टाइल इसको मैं बताऊंगा, डायमेंशन स्टाइल क्या होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं। डायमेंशन स्टाइल बेसिकली होता है कि जैसे कोई हमारा मेजरमेंट है, मुझे नहीं पता है कि ये लाइन कितनी मीटर की है जो मैंने स्केल करी है। तो हमें कैसे चेक करेंगे कि जो हमारी लाइन है ये 13.5 मीटर की है। 13.5 मीटर के चेक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, लीनियर लीनियर डायमेंशन। यानी आपको कोई भी डायमेंशन अगर स्ट्रेट बिल्कुल सीधी सीधी आपको मेजरमेंट करनी है, तो आप लीनियर सेलेक्ट करके, लीनियर डायमेंशन को आप सिलेक्ट करके आप उसमें इसकी लेंथ आप पता कर सकते हैं। तो जैसे मुझे लेंथ सीधी है तो मैं इसका लीनियर एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इसको मैं सेलेक्ट करके आपको ये डायमेंशन आपको बता देगा कि आपका जो लेंथ है वो कितनी है, ये बता दे 13.5। लेकिन ये जो 13.5 मीटर लिखा है बहुत छोटा लिखा है। अगर मुझे इसका टेक्स्ट साइज बड़ा करना है तो मैं इसके लिए डायमेंशन स्टाइल का कमांड एक्टिवेट करता हूँ। डायमेंशन स्टाइल मतलब ये होता है कि आपका जो स्टाइल है डायमेंशन का, आपका जो साइड साइड में एरो है, एरो ये भी एरो दिख रहा होगा आपको, ये एरो बहुत छोटा दिख रहा है। या फिर आपका ये जो टेक्स्ट लिखा है, इसकी मेजरमेंट लिखी है, ये बहुत छोटा है, तो मुझे इसको बड़ा करना है। डायमेंशन स्टाइल एक कमांड है, जिस तरीके से आप जो डायमेंशन की जो स्टाइल होती है, उसके फॉन्ट होते हैं, उसके जो साइज होता है हम उसको बड़ा कर सकते हैं। डायमेंशन स्टाइल डिम स्टाइल जो लिखोगे तो आप सीधा उसके स्टाइल यानी उसके आपके फॉन्ट साइज उसका स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। तो आप डायमेंशन स्टाइल एक्टिवेट करेंगे, एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपको मॉडिफाई करना है। जो अभी करंट में आपका डायमेंशन स्टाइल है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई करके मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से पूछेगा कि टैक्स टैक्स में आपका टैक्स हाइट है 2.5, तो मुझे 2.5 नहीं कम से कम 1000 करना है। और जो आपका एरो है, एरो का साइज भी आप बढ़ाना चाहते हैं,
एरो का साइज आप 500 कर दें। फिर उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेट करंट क्लोज। आप देखेंगे कि जो आपका डायमेंशन का स्टाइल है वो आपका बड़ा हो चुका है। यहाँ से क्लियर है यहाँ तक कि डायमेंशन का हम जो स्टाइल है, कोई फॉन्ट है, कोई टैक्स है, तो हम उसको कैसे बड़ा करेंगे। यहाँ हाँ तक सर। क्लियर है ना। हाँ सर। हाँ, तो हम डायमेंशन स्टाइल का कमांड हम यूज़ करते हैं। जो भी हमारी डायमेंशन होती है मेजरमेंट वाली, हम उसके एरो साइज, उसके टेक्स्ट साइज, उसके फॉन्ट को अगर हमें चेंज करना है तो हम डायमेंशन स्टाइल कमांड एक्टिवेट करके उसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। पहले ही हमारी लाइन दिख रही थी, लेकिन अभी हमारा जो लिखा है वो साफ साफ क्लियर क्लियर दिख रहा है। तो हमें ये एक्टिवेट करके हम कर सकते हैं। अब इसकी लेंथ नापते हैं कि जो हमने ड्रॉ करी है वो उसकी लाइन लेंथ है कितनी। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसकी लेंथ आ रही है हमारी 62.17 मीटर, यानी अगर हम अप्रोक्सीमेशन लेके चले तो 62 मीटर है ये। 62 मीटर है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि जो हमारी हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक रेफरेंस लाइन के थ्रू हमने पूरे इमेज को हमने वो किया है, क्या कहते हैं, स्केल किया है। हमने सिर्फ इसका 13.5 मीटर हमने माना है कि हमारे ये वाला साइड है, ये हमारा इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, जो इसकी इसकी जो लेंथ है 13.5 मीटर है। मैंने सिर्फ इसके अकॉर्डिंग ही पूरे इमेज को क्या कहते हैं, पूरे इमेज को स्केल किया है। तो अब हम मुझे कैसे पता है कि जो ये वाली लाइन है ये भी हमारी बिल्कुल इक्वल है जो हमने हमारे ऑटोकैड में बनी, तो हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक करने के लिए वही आपका सबसे पहले आप उसको आर दबा के थोड़ा रूप पे ले आएंगे। आर एंटर करेंगे तो आपका टूल साथ में आ जाएगा। उसके बाद आप मेजरमेंट के लिए फर्स्ट किसी भी कॉर्नर पॉइंट को आप पकड़ के यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका देखोगे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे साइड में, ये आपका 61.8 यानी अप्रोक्सीमेशन मान के चलें तो 62 मीटर ही है आपका। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका मीटर आ गया ना, 62 मीटर यहाँ तक। जो हमारा हाँ गूगल सर। अर्थ पे जो हमारी लेंथ आ रही थी वो 62 मीटर आ रही थी। हमने सिर्फ ये वाला साइड लेके इस 13.5 मीटर आए थे, हमने इस इमेज को पूरा सेलेक्ट करके स्केल किया था कि हमने माना था कि सिर्फ हमें ये वाला साइड पता है कि हमारा ये वाला साइड 13.5 मीटर का है। उसके अकॉर्डिंग हमने इसका मेजरमेंट किया तो ये हमारा 16.117 आ रहा है, यानी अप्रोक्सीमेशन लेके चले तो ये हमारा जो इसकी लेंथ है टोटल 62 मीटर की है। और हमने क्रॉस चेक करने के लिए जो भी चेक किया कि हमारा 62 मीटर आ रहा है कि नहीं, तो हमने इसमें भी चेक कर लिया कि ये भी हमारा 62 मीटर है। तो यहाँ से यह चीज़ प्रूफ हो जाती है कि अगर किसी चीज़ को किसी एक पॉइंट को हम रेफरेंस लेके स्केल करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिकली उसी साइज के अकॉर्डिंग ये भी स्केल हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये साहबेज का कुछ डाउट था इसके रिलेटेड कि हम बिना स्केल के, बिना किसी मेजरमेंट के ऑब्जेक्ट को हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट को हम लेके मेजरमेंट को लेके अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं तो वो भी उसके एक्चुअल साइज में आ जाती है, जो कि हमने जिसके अकॉर्डिंग हमने वो चीज़ हमने स्केल की है। मैंने 13.5 मीटर की लेंथ पे मैंने इस लाइन को स्केल किया था कि माना था कि मेरी जो लेंथ है इस लाइन की वो 13.5 है। तो वो हमारे जो ये वाली लाइन है ऑटोमेटिकली हमारी 62 मीटर की होगी, 62 मीटर की होगी, क्योंकि हमने ये ऑटोमेटिकली पूरे लाइन को स्केल करके 62 मीटर बता दिया कि जो आपका जो ये वाला रूप का लेंथ है आपका 62 मीटर है। तो जब ये 62 मीटर हो गया तो ये इस चीज़ से प्रूफ हो गया कि ये एक्चुअल साइज में आ गया जो हमारा रूफ के ऊपर जो एरिया इसने शैडो ने इस वाले ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। यहाँ क्लियर है ना सबको? कुछ डाउट अभी तक जो समझ ना आया हो अभी क्लियर हो जाएगा। एक लाइन ऊपर जा रही है, वो कौन सी है? जो लाइन ऊपर जा रही है वो लाइन हमने ड्रॉ करी है स्केल करने के लिए। ये वाली लाइन थी, यहाँ से जो मैंने 13.5 मीटर की मैंने जो आपने कहा था कि लाइन ड्रॉ नहीं करनी, वो स्केल करने का तरीका है कि आपको पहले 13.5 मीटर की आपको एक लाइन यहाँ से खींचनी पड़ेगी, यानी ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो लाइन इस वाले हमें इमेज से बाहर लेके जानी है। आप चाहे तो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, यहाँ 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 पे भी ले जा सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हमने 13.5 की लाइन ड्रॉ करी है वो कौन सी लाइन है। अगर आप इसको यहीं पे ड्रॉ कर देंगे, अगर आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रही है। ये दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने का मतलब
मतलब हमें समझ नहीं आएगा कि हमने जो 13.5 की जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो कौन सी है। तो बेसिकली ऊपर कोई भी लाइन बाहर निकालने का तरीका यही है स्केल करने का, कि जो हमें ऑब्जेक्ट को स्केल करना है तो हमें उसके पहले उतना हमें पहले लाइन ड्रॉ करके फिर हम उसको इमेज से बाहर निकाल दें। बाहर निकाल देंगे तो ये हमें पता चल गया कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारी ये है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट किया तो हमें पता चल गया कि हमारी जो लाइन है 13.5 मीटर की है। ठीक है। ठीक है, इसको तो डिलीट कर सकते हैं ना फिर। हाँ हाँ, वो डिलीट अपने यूज़ करनी है, वो सिर्फ हम स्केल करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल डायमेंशन में स्केल हो जाए, हम इसलिए वो लाइन ड्रॉ करते हैं। हैंड प्रैक्टिस में जैसे जैसे आएगा वो सारे जो डाउट्स है अभी की थोड़ा मन में कंफ्यूजन होगा वो सारे क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो अभी एरे लेआउट आज सीख रहे हो तो एरे लेआउट में बहुत सारे कमांड अभी कवर हो गए हैं। जैसे कि लाइन पॉलीलाइन तो ऑलरेडी कवर हो चुका था, कॉपी हो गया, मूव हो गया। किसी चीज़ को अगर मुझे इस इमेज को मूव करना है, मूव करने के लिए पहले हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का मतलब कंप्लीट इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर एम एम करके फिर एंटर डाला। जैसे ही ऐप करके एंटर डालोगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मूव हो जाएगा, आप इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं जहाँ आपका मर्जी है। ठीक है। मूव कमांड हो गया, कॉपी कमांड हो गया, और स्केल कमांड हो गया, यूसेस कमांड हो गया। ये बहुत सारे कमांड जो आज इस वाली क्लास में कवर हुए हैं। अब फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ये हमारी बिल्डिंग स्केल हो चुकी है। स्केल हो चुकी है तो अब हमारा ये जो हमने जो डायमेंशन लिया है ये एक्चुअल डायमेंशन हो चुका है, जो कि हमारा न्यू दिल्ली का जो हमारा रूफ बिल्डिंग है, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, उसका ये सेम डायमेंशन हो चुका है। अगर हम एक्चुअल साइट सर्वे करने जाते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का तो आपको वही सेम डायमेंशन मिलेगी जो हमने यहाँ पे अभी बना के ड्रॉ करके रखी हुई है। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि हमें इस पे मॉड्यूल लगाने हैं। मॉड्यूल लगाने हैं तो हमारा जो अगला प्रोसेस है कि हमें मॉड्यूल का डायमेंशन देखना होता है कि हमारा मॉड्यूल एक्चुअल का डायमेंशन क्या है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी विड्थ है, कितनी उसकी थिकनेस है। तो ये सब चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, ये सब चीज़ हमें मिलेगी मॉड्यूल के डाटा शीट से। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें कोई भी एक मॉड्यूल का डाटा शीट हमें डाउनलोड करना होगा जिसमें कि हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है। तो मैं अभी एक मॉड्यूल का डाटा सेट डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ जिसमें हमारा उसमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे हम कैसे इसका मॉड्यूल का डायमेंशन लेके चलते हैं। जैसे कि मैं अभी जो हमारे इस टाइम मोस्टली मॉडल यूज़ हो रहे हैं 585 550, यानी 550 के अब अभी 550 वाट पीक से ज़्यादा वाट पीक के हैं वही मॉडल मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, एन टाइप के होते हैं, और प्लस में उसमें क्या कहते हैं उसकी जो एफिशिएंसी है उसकी जनरेशन होती है कम एरिया में, हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर डीसी कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो हम 585 जिंको लेके चलते हैं, 585 जिंको एंड टाइप मॉड्यूल कुछ भी ले लो आप। स्टार्टिंग में बेसिक्स के लिए मैं कोई भी एक डाटा सेट डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे 585 हमने मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया तो इसका डाटा सेट आपका ओपन हो रहा है। तो जो हमें बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए चाहिए होती है, हमें उसकी लेंथ विड्थ और थिकनेस चाहिए होती है। तो अभी डाटा सेट ओपन हो रहा है, चेक करते हैं इसके बाद क्या क्या हमें कौन कौन से लेंथ, कौन कौन सी विड्थ, कैसे कैसे हमें क्या कैलकुलेट करना है। ओपन हो गया। ये हमारी डाटा सेट ओपन हो गई। ठीक है। 565 से 585 तक की ये हमारी डाटा सेट है, ये जिंको की है। सेकंड पेज लोड हो रहा है। तो बेसिकली हमें जो डिजाइनिंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के लिए जो इस टाइम हमें मॉड्यूल लगाने हैं उसके लिए जो हमें डायमेंशन चाहिए होती है वो डायमेंशन ये गिवन है, ये लिखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी हमें इसकी लेंथ और विड्थ पता करने है कि इसकी लेंथ मॉड्यूल का साइज क्या है, एक्चुअल लेंथ क्या है और एक्चुअल साइज क्या है। तो जो इस वाले जिंको 585 का है उसके जो विड्थ है 1086 mm, यानी 1086 mm इसकी 1 मीटर, और 80 1.08 मीटर की इसकी विड्थ है, और जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है वो है आपकी आ गया 2278, ये आपको गिवन है। यहाँ क्लियर है ना, ये डाटा सेट में दिख रहा है ना सबको। हाँ सर। दिख रही है सर। ये 2278 यहाँ पे जो लिखा है उस मॉड्यूल की लेंथ है, और जो 1186 लिखा है
1086 लिखा है, ये मॉडल की विड्थ है। तो बेसिकली हमें ये 2 मीटर किसी भी मॉडल को ड्रॉ करने के लिए ये 2 पैरामीटर चाहिए होता है। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं। तो हमें कोई भी अगर कोई भी प्लांट डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमें मॉडल फाइंड आउट करना होता है। अब कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं कि हमारा कौन सा मॉड्यूल है, वॉट में क्या है और वॉट पिक क्या है, कौन सी कंपनी का लगा रहे हैं और इसकी जो कैपेसिटी है मॉड्यूल की, कितने वॉट का मॉड्यूल है। तो हम यहाँ से पहले मॉड्यूल का डाटा सेट डाउनलोड कर लेंगे। डाटा डाटा सेट डाउनलोड करने के बाद हम उसकी एक्चुअल लेंथ और विड्थ चेक कर लेंगे। तो जैसे इसकी एक्चुअल लेंथ 2278 है और इसकी 1086 mm है, तो हम इसको ऑटो कैड में ड्रॉ करेंगे। ऑटो कैड में ड्रॉ कैसे करेंगे, एक पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग से हम पॉलीलाइन बता रहा हूँ, बाकी हम रेक्टेंगल से भी सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि मॉडल थोड़ा सबको सब बना लें, हर कोई बना ले जिसको ऑटो कैड फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, जो हमेशा या फिर मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है। तो मैं पॉलीलाइन से मॉडल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसकी लेंथ कितनी थी, 2278 2278 mm, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी थी हमारी, विड्थ कितनी थी कोई 1186 बताएगा, 1186 1086, ओके। ये हमारी विड्थ होगी, ये हमारी होगी। और इसकी 2278 और फिर 1186, एंटर। एंटर जैसे ही मारेंगे, अगर हम इस कमांड अभी हमारी एक्टिवेट है और मुझे इस कमांड से बाहर निकलना है, तो इस कमांड से बाहर निकलने के लिए बेसिकली जो हमारे पास क्या कहते हैं कमांड वो होता है, एंटर या एस्केप। एंटर या एस्केप दबाओगे तो इस कमांड से आप बाहर निकल जाओगे। अगर मुझे लाइन लाइन सेलेक्ट कर ली, मुझे लाइन ड्रॉ करना है, अब मुझे लाइन ड्रॉ नहीं करना, तो आप स्केप दबा दो। स्केप का जैसे ही बटन प्रेस करोगे आप इस कमांड से बाहर निकल जाओगे। तो मैंने मॉडल ड्रॉ कर लिया। मॉडल ड्रॉ कर रहा है यानी इसको मुझे एक्चुअल मॉडल की साइज का हमने साइज बना लिया है कि जो हमारी मॉडल का साइज वो है कितना। सिर्फ हमने ये ड्रॉ किया है और कुछ नहीं किया। अब हमें इसका थिकनेस देखना है मॉडल के डाटा शीट में कि इसकी एक्चुअल थिकनेस है कितनी। तो सारे मॉडल के जो टाटा शीट के जो एक्चुअल थिकनेस होती है वो 35 mm होती है। यानी 35 mm उसका वो होती है, चौड़ाई होती है। आपके सामने टाटा शीट गिवन है, ये आपका दिख रहा है, ये मॉडल की थिकनेस है 35 mm। तो आपको वहाँ पे 35 mm का ऑफसेट लेना है। कहने का मतलब है कि आप जो मॉड्यूल है ये 35 mm इसकी थिकनेस है। तो 35 mm हमें कैसे ड्रॉ करना है, हमें ऑफसेट कमांड होता है एक ऑफसेट। आपके पास अगर कुछ नोट्स है लिखने के लिए तो ऑफसेट कमांड आप उसके बारे में लिख लेना। ऑफसेट कमांड होता है किसी चीज़ का ऑफसेट लगाना, यानी मुझे इसके इसी की तरह इसी की तरह इसकी बाउंड्री एक और क्रिएट करनी है। तो मुझे इसका ऑफसेट लेना पड़ेगा, ऑफसेट 35, एंटर। ये अंदर या बाहर है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अंदर ऑफसेट चाहिए बाहर ऑफसेट चाहिए। तो ये आपको ऑफसेट ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम ऑफसेट कमांड क्यों यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का अगर हमें थिकनेस दिखाना है तो हम उसमें ऑफसेट लेके 35 mm एंटर करेंगे। पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए, फिर हमने ऑफसेट कमांड एक्टिवेट कर लिया, फिर हमें उससे वो मांगेगा कि आप कितना थिकनेस देना चाहते हो। तो हमें बेसिकली जो डिस्टेंस चाहिए वो 35 mm का चाहिए, 35 mm, एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि इनसाइड करना है या बाहर की साइड करना है। अगर आप आउटसाइड करना चाहते हो तो आउटसाइड कर ले, हमें इनसाइड करना है तो इनसाइड करना है। तो अगर हमें मॉड्यूल का थिकनेस है वो हमेशा अंदर के साइड में कवर होता है, क्योंकि हमने तो जो मॉड्यूल का एक्चुअल डायमेंशन है हमने ड्रॉ कर लिया। अब जो उसकी थिकनेस है हमें वो दिखानी है तो हम उसको इनसाइड में हम लेके आते हैं। तो मुझे इनसाइड में ड्रॉ कर लिया। तो ये अभी मुझे ये हमने मॉड्यूल ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। अभी सिर्फ मुझे लग रहा है कि एक तरह से बॉक्स है, ये मॉडल पूरा एक तरह से मॉडल दिख नहीं रहा है कि हम कोई दूसरा बंदा जिसको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो वो देख के कहेगा कि यार एक तो हमने बॉक्स ड्रॉ किया और क्या है। तो मुझे इसको एक्चुअल मॉडल जैसा दिखाना चाहता है, विजुअलाइजेशन का अगर मॉडल करना है तो हम इसको पहले सेलेक्ट करके इसको हम ब्लू कर देंगे। ब्लू करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा मॉडल होता है, हम मोस्टली जो एरे लेआउट बनाते हैं, या तो आप ऐसे ब्लू करके आप इसको मॉडल दिखा दें कि आप लेजेंड जो हम बनाएंगे साइड में लेआउट में, आप उसमें दिखा दें कि जो हमारे जो ब्लू कलर का बॉक्स है ब्लू कलर में, ये मॉड्यूल है। ये हम इसको बता देंगे कि ये हमारा मॉड्यूल है, हम साइड में इसको शो कर देंगे। नहीं तो हमारे पास एक और है
हम इसको एक्चुअल मॉड्यूल जैसा दिखाना चाहते हैं, तो आपके पास ये एडवांस, थोड़ा एडवांस है, एडवांस कमांड है। ये आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ हैंड प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ कि हमें एक सोलर मॉड्यूल का इमेज डाउनलोड करके रखना है, यानी आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सोलर जो पैनल है, आप उसकी इमेज यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद स्केल का थोड़ा सा इसको साइज में बड़ा करके, फिर हमें ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी बॉक्सेस टाइप के, हमें इसको मूव करना है। मूव करने का मतलब है, इस लाइन को पहले सेलेक्ट कर लेंगे दोनों को, फिर एम एंटर मूव करके हमें इसके ऊपर लेके जाना है। जो हमारा ये हमने सोलर मॉड्यूल की हमने जो फोटो इंपोर्ट करी है, जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हमारी लाइन इसके पीछे जा चुकी है, यानी इस इमेज की हमारी लाइन पीछे जा चुकी है, तो हमें लाइन दिख नहीं रही है। तो हमें लाइन दिखाने के लिए पहले, सबसे पहले मैं इसको ऊपर सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करेगा तो ये पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा ड्रॉ ऑर्डर, आप इस लाइन को ऊपर रखना चाहते हैं या पीछे रखना चाहते हैं। तो मुझे ये वाली लाइन को, इस इमेज को ऊपर रखना है, तो इस लाइन को पहले मैं ड्रॉ ऑर्डर करके ब्रिंग टू फ्रंट, यानी पीछे से ऊपर की साइड में लेके आ जाओ। तो ये जो हमारी लाइन है वह इस इमेज के ऊपर दिखेगी। ये सबको दिख रहा है ना, जो जो मैं समझा रहा हूँ अभी? दिख रहा है। हाँ, तो ये बेसिक अभी एडवांस है थोड़ा। ये अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको जब ये मॉड्यूल लेआउट बनाना सीख जाओगे, उसके बाद ये आपको मॉड्यूल लेआउट के लास्ट क्लास में कवर कराऊंगा कैसे क्या करना है।